हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बैंकिंग विद वर्षा में। तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक, सिलॉक्स का, वो भी ऐसा टॉपिक ओनली अ फ्यू वाला जो सभी को मतलब कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम में कि ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत देता है और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही इजी में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उनके ही माध्यम से आपको समझाऊंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, बिना कुछ भी देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाई हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस ये वाला देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ओनली अ फ्यू होता क्या है। ओनली अ फ्यू बेसिकली जैसे हम सिलॉक्स पढ़ते हैं उसमें चार को टाइप के वो होते हैं। जैसे इसी में आपको आगे समझाती हूँ मैं अभी इसी नोटबुक में। देखिए, चार तो मेन जो हम पढ़ते हैं इजी, एक होता है ऑल, सम नॉट और नो। इनमें तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। अब जो बेसिकली कंफ्यूज करते हैं बच्चों को वो होते हैं ओनली अ फ्यू और ओनली वाले क्वेश्चंस। तो आज हम ओनली अ फ्यू को समझेंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू सभी लोग कहते हैं, बेसिकली होता क्या है, ओनली अ फ्यू होता है सम प्लस सम नॉट। अब ये सम प्लस सम नॉट क्या चीज़ है? सम मतलब उसमें वो चीज़ है भी और कुछ नहीं है। मतलब जैसे हम क्वेश्चन से समझे, ओनली अ फ्यू, जैसे हम कोई क्वेश्चन दिया गया, मान के चलो ओनली अ फ्यू ARB, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे? इसका मतलब होता है ओनली अ फ्यू ARB का मतलब होता है केवल, इसकी अगर हिंदी मीनिंग देखें हम, केवल कुछ AB हैं। अब कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ AB है, इसका मतलब ये नहीं होता कुछ AB हैं, इसका मतलब होता है केवल कुछ A ही B हैं। मतलब कुछ ऐसे A भी हैं जो B नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं सम और सम नॉट। समझ में आया यहाँ तक आपको? तो केवल कुछ A B हैं, इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, केवल कुछ A B हैं। लेकिन हम ये सम वाले में भी बनाते हैं ऐसा डायग्राम, तो हम इसको डिफरेंट कैसे दिखाएं? सम वाले कॉन्सेप्ट को ओनली अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट से हम अलग कैसे दिखाएं? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने सम ARB लिख दिया है, लेकिन हमको तो बनाना ओनली अ फ्यू ARB है, तो हम इसको अलग कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं ऐसे एक एरो बनाती थी जिससे मुझे पता चले कि ये ओनली अ फ्यू वाला डायग्राम है। इतनी बात समझ में आई? तो इसीलिए आप अपना एक कोई भी साइन फाइनल कर लो कि मुझे ओनली अ फ्यू में यही बनाना है, ताकि मुझे याद रहे कि इस वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमको दिया गया था ओनली ए फ्यू ARB। समझ में आया आपको? तो इसलिए आप ऐसे एरो बना दिया करो जिससे आपको याद रहे कि ओनली अ फ्यू A जो है वो B है, ठीक है। तो जिससे आपको कोई डाउट भी नहीं होगा कि ये सम वाला है या ओनली अ फ्यू वाला है, या फिर अब इससे ये भी पता चल रहा है कि A से B की तरफ दिया गया था, इसलिए मैं ऐसे एरो बनाती थी, ठीक है। ओनली अ फ्यू ARB। एक और बता देती हूँ मैं कुछ, जैसे ये वाला भी आता है ओनली वाला भी, मैं इसमें ही बता देती हूँ आपको, ओनली ARB। तो ओनली ARB, केवल A ही B है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे है, तो इसको ऐसे याद रखो। इसको आपको कैसे याद रखना है, ओनली ARB, केवल A ही B है। इसको ऐसे बनाते हैं डायग्राम में कि जो बाद वाला है ना B, उसको तो हम अंदर बनाएंगे और A को हम बाहर बनाएंगे। इसमें ये होता है, इसमें होता है कि सारे B A हैं, इसका मतलब ये होता है।
ओनली ए आर बी कि बी तो अंदर आएंगी, लेकिन अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि ऑल वाला दिया गया था हमको क्वेश्चन में या फिर ओनली वाला दिया गया था, क्योंकि एग्जाम में तो स्पीड से करना पड़ता है, बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते ना, हमको डायग्राम से ही समझना है अपना। तो इसलिए मैं इसके लिए क्या करती थी, जो बी है उसके अंदर एक स्टार बनाती थी ऐसे, इसके अंदर आप स्टार बना लो, ठीक है। तो जिससे आपको याद रहेगा कि ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट हमको स्टेटमेंट में दिया गया था। ऐसे बनाओ आप इसको। आज तो हम बस अभी ओनली अ फ्यू वाले की बात करेंगे, ओनली वाले की बात नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया था ओनली ए फ्यू ए आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है ए और बी को रिप्लेस करके, इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि ओनली अ फ्यू कैप्स आर डॉग्स, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कैप्स, ओनली अ फ्यू रैट्स आर माउस। ऐसे करके वो क्वेश्चंस में कुछ भी डाल सकता है, रहेगा कंसेप्ट वही ओनली अ फ्यू वाला। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब तो आसान हो गया। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी, और ऐसे बना दिया ताकि हमको याद रहे कि ओनली अ फ्यू ए आर बी दिया गया था। अब इसका मतलब है कि सारे ए बी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आता है सम और सम नॉट, ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो अगर कंक्लूज़न में, जैसे हमने कंक्लूज़न देखा, उसमें जैसे मुझसे पूछा सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए इज़ ए पॉसिबिलिटी। जैसे मान के चलो ये कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हम चेक करते हैं इससे क्या सही है। सम ए आर बी, हाँ सही है। कुछ ए बी दिखाई दे रहे हैं हमको, देखो इस वाले सर्कल को देखो आप, और इस वाले सर्कल को देखो, कुछ ए बी के अंदर जा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। सम ए आर नॉट बी, क्या ये सही है? सम ए आर नॉट बी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सम भी ठीक होता है, सम नॉट भी ठीक होता है। तो सम ए आर नॉट बी भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, ऑल ए आर बी, क्या सारे ए बी हैं? क्या ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? क्या सारे ए बी दिखाई दे रहे हैं इसमें? ऑल ए आर बी नहीं दिखाई दे रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए दिखाई दे रहे हैं इसमें? बी की साइड से देखना है अब। ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए हैं? नहीं। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या सारे बी ए हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सारे बी ए हो सकते हैं, ठीक है। सारे ए बी नहीं हो सकते, लेकिन बी की साइड से ये चीज़ बिल्कुल ठीक होगी कि सारे बी ए हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में पूछा है, ये रियलिटी नहीं है। ये उसने पूछा है क्या ऐसा हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, सारे बी तो ए हो सकते हैं। अगर ये ऐसा पूछता ना, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम क्या लिखते बताओ? ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सारे ए बी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ए बी कभी नहीं हो सकते ओनली अ फ्यू में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट चलता है। जो ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो ऑल की पॉसिबिलिटी एक साइड से ट्रू होगी, वो भी दूसरी वाली साइड से, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा ओनली ए फ्यू बैग्स आर रेड्स,
अब इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ओनली अ फ्यू बैग्स आर रेड्स, ठीक है, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं ऑल बैग्स आर रेड्स इज ए पॉसिबिलिटी, एक और कंक्लूजन पूछ लेती हूँ मैं, ऑल बैग्स आर रेड्स, एक और पूछते हैं ऑल रेड्स आर बैग्स, एक और ऑल रेड्स आर बैग्स इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे। ऑल बैग्स आर रेड्स, पहले हम बैग्स पे पहुंच गए, ऑल बैग्स आर रेड्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे बैग्स कभी भी रेड हो सकते हैं, सोचो, क्या सारे बैग्स कभी भी रेड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो ये गलत हो गया। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ओनली अ फ्यू बैग्स आर रेड्स, केवल कुछ बैग ही रेड हैं, इसका मतलब है कुछ जो बैग हैं वो अभी भी रेड नहीं है। तो क्या सारे बैग रेड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, पॉसिबिलिटीज की गलत हो गई। आगे वाला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल बैग्स आर रेड्स, क्या सारे बैग रेड हैं, नहीं है, क्योंकि सम बैग आर रेड, कुछ बैग ही रेड है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, तो पॉसिबिलिटी में हम रियलिटी चेक करते हैं, क्या ऐसा है, नहीं है। अब यहाँ से देखो ऑल रेड्स आर बैग्स, रेड्स की साइड से देखो बैग्स की तरफ, ऑल रेड्स आर बैग्स, क्या सारे रेड बैग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, गलत हो गया। ऑल रेड्स आर बैग्स, क्या सारे रेड बैग हो सकते हैं, इसे पॉसिबिलिटी भी है आगे। अब ये बताओ क्या ये सही होगा या गलत होगा, बताओ जल्दी। ऑल रेड्स आर बैग्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे रेड बैग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, रेड की तरफ से तो मना नहीं किया गया, ये सिर्फ कंडीशन बैग्स की तरफ से ही रेड को थी, ठीक है, तो ये वाला सही होगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है भविष्य में, हाँ ऐसा हो सकता है कि सारे रेड बैग हो जाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं पूछी थी ना, इसमें पूछा था पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो हो सकता है, तो फोर्थ वाला ठीक है और थर्ड वाला गलत है। तो चलिए चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। होप कि आपको जो मैंने कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ सॉल्व करने, एक दो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी, तो आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। तो चलो मैं क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू ही करेंगे, बिल्कुल मैं विदाउट डायग्राम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती थी, अगर आपको विदाउट डायग्राम सॉल्व हो जाते हैं तो आप उसी मेथड से करो, लेकिन मैं तो विद डायग्राम ही करती थी और सजेस्ट करूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ विद डायग्राम ही करें, विदाउट डायग्राम ना करें। हमको यहाँ पे 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है एग्ज़ाम्स में भी और मॉक टेस्ट में भी। तो सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू सर्कल्स आर स्क्वायर्स, हम डायग्राम बनाएंगे, ओनली अ फ्यू सर्कल्स आर स्क्वायर्स, केवल कुछ सर्कल ही स्क्वायर हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं, ओनली अ फ्यू सर्कल्स आर स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर आर ट्राइंगल, सारे स्क्वायर ट्राइंगल हैं, ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, ये बना लिया। इसके बाद बनाएंगे नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, कोई भी ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं है, तो ट्राइंगल को रेक्टेंगल से हमने नो का रिलेशन दिखा दिया, ठीक है। होप कि आपको ये वाले ऑल सम और सम नॉट वाले ये तो आते ही होंगे, मैंने ओनली अ फ्यू वाले समझाने के लिए लाई हुई वाली वीडियो, अगर आपको वो वाले नहीं आते तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी सेशन, ओके। तो अब इसका कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न का मतलब क्या होता है, पहले स्टेटमेंट कंक्लूज़न में अंतर बताया आपको।
देखो स्टेटमेंट जो है ना, इनको आपको 100% ट्रू मान के चलना है कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल 100% ट्रू है। अब हमको चेक करना है कंक्लूज़न, क्या ये निष्कर्ष इसके थ्रू निकल पा रहा है या नहीं। तो पहला कंक्लूज़न है, ऑल सर्कल्स कैन बी स्क्वायर। सारे सर्कल्स कैन बी स्क्वायर, स्क्वायर हो सकते हैं। कैन बी का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई, समझ पा रहे हो या नहीं। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। इस वाले स्टेटमेंट को ऐसे इस वाले कंक्लूजन को ऐसे लिख के दे देता, ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे भी लिख के दे सकता था। तो दोनों का मतलब सेम ही है। ऑल सर्कल्स कैन बी स्क्वायर, क्या सारे सर्कल्स स्क्वायर हो सकते हैं, चेक करो। ऑल सर्कल्स कैन बी स्क्वायर, क्या सारे जो सर्कल हैं ये वाले वो स्क्वायर के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है ये ओनली अ फ्यू, कुछ ही सर्कल स्क्वायर में जा सकते हैं, सम नॉट वाला भी है इसमें, तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा देखिए, सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। अभी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं है ये, विदाउट पॉसिबिलिटी वाला है। सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, तो क्या ये सही है, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि कुछ जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल नहीं हो सकते, क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना पूरा स्क्वायर, और ट्राइंगल से बाहर से क्या है, नो का रिलेशन है, तो स्क्वायर भी नहीं हो सकते रेक्टेंगल, इसलिए ये सही है। ठीक है, अब चलिए दूसरे डायग्राम को देखते हैं। ओनली अ फ्यू होम आर विला, तो इसका डायग्राम बनाते हैं जल्दी, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो नोटबुक में। ओनली अ फ्यू होम आर विला, ओनली अ फ्यू होम, ओनली अ फ्यू को ऐसे दिखाना है हमेशा, आर विला, ऑल विला यानी कि जो सारे विला हैं ये वाले वो क्या हैं, फ्लैट। ठीक है, सम फ्लैट आर ऑफिस, कुछ जो फ्लैट हैं, कुछ फ्लैट ले लिए हमने, उनको क्या दिखा देंगे, ऑफिस। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, सम होम आर फ्लैट, क्या कुछ होम फ्लैट हैं, कुछ होम फ्लैट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, होम का सर्कल फ्लैट के अंदर है, तो ठीक हो गया ये। सम होम आर फ्लैट, ठीक था बिल्कुल, सम होम आर फ्लैट। दूसरा देखिए, ऑल फ्लैट बीइंग होम इज़ ए पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी वाला आ गया। ऑल फ्लैट, सारे फ्लैट, ऑल फ्लैट बीइंग होम, होम हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि फ्लैट से होम के बारे में कुछ नहीं बोला, फ्लैट होम में जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पूछा है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना पूछता, ऐसे होता है ये, ठीक है, ऑल फ्लैट बीइंग होम या आर होम ऐसे होता, ऑल फ्लैट आर होम, तो सारे फ्लैट होम है, नहीं है, सम फ्लैट आर होम ठीक होता, ऑल फ्लैट आर होम ठीक नहीं होता। ये इसलिए ठीक हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल दिया ना इसने, इसलिए ठीक हुआ ये, कि सारे फ्लैट सही में तो होम नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है, उसके लिए कुछ मना भी नहीं है, हो सकता है, हाँ हो जाए कि सारे फ्लैट होम हो जाए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इन वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आप घर से देना मुझे, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 6 का और 7 वाले का और 8 वाले का, ये आप देख लो। इन वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। और फिर अगली बार, अभी मुझे बैंक से छुट्टी नहीं, आज सैटरडे है इसलिए छुट्टी है, और कल संडे की छुट्टी है। जो आप लोग मुझे बताना कि अगला टॉपिक किसके ऊपर लाऊं, आपको किस चीज़ में डाउट होता है सबसे ज़्यादा, आप मुझे बताना कि पजल्स में या किसी इनइक्वलिटी वगैरह में किस चीज़ में डाउट है, वही वाला टॉपिक मैं लेकर आऊँगी अब अगली बार आप लोगों के लिए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।